मेरी पैदाइश इंडिया की है, दिल्ली की, और हम दिल्ली में ही रहते हैं। जाफराबाद एक इलाका है, उस इलाके के हम रहने वाले हैं। वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। खुला कह रहे हैं मुसलमान चले जाएं वरना हम उनको कब्रिस्तान भेजेंगे। खुला कह रहे हैं, ये है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मीडिया को पता, पुलिस को पता, बाहर कंट्रियों में चले जाएं उनको भी पता है किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये जिस भाई को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भाई तो हिंदुस्तानी है और भारत में ही इसका जन्म हुआ है, लेकिन आप ये पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर ही ये हमेशा के लिए रहेगा। क्यों ये हिंदुस्तान को छोड़ दिया और क्यों ये पाकिस्तान चला गया और क्यों अब ये पाकिस्तान में ही हमेशा के लिए रहेगा, जो सारे डिटेल्स हम आगे इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें हम ये भी जान पाएंगे कि ये लोग आखिर पाकिस्तान में रह पाएंगे या नहीं, जो अपने फैमिली के साथ ही उधर चले गए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, जिसे देखने के बाद हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि आजकल हमारे देश की हालत कहाँ से कहाँ चले गई हैं। तो चलिए इसे देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए, आइए देखते हैं। तो मेरे वालिद ने फैसला किया, 70 साल की उम्र है, कि नहीं, अगर मैं यहाँ रह गया मेरी नस्ल होगी पता नहीं किस मोड़ पे जाएगी, रहेगी कि भी नहीं रहेगी, मुसलमान रहेगी कि भी नहीं रहेगी। अगर रह भी गई तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा। 47 में हालात कुछ और थे, 80 के हालात कुछ और थे, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हालात कुछ और हैं, और जब से मोदी साहब आए हैं फिर हालात कुछ और हैं। अब हम इधर आ गए तो अब हालात कुछ और हैं। हमने वीज़ा हासिल किया यूएई का। कौन सी तारीख का वीजा? 5 सितंबर सन 2023। तो आप ये बताएं पाकिस्तान कब पहुंचे? पाकिस्तान हम 13 तारीख को हमने अपने आप को इधर एंटर किया है। कौन से शहर? चमन कोयटा होते अफगानिस्तान के रास्ते हम आए हैं। जी, स्पिन बुलदक एक इलाका है, हम वहाँ से आए हैं। कराची कब पहुंचे? कराची कौन सी? कराची हम 14 तारीख सन 2021 लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास हम कराची पहुँचे हैं, और हमने लोगों से बातचीत की, उनको बताया। तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा, सामान भी काफ़ी था, वालिद साहब तो सामान उठा नहीं सकते। मैं डायरेक्ट अपने वालिद को कहा कि भाई चलते हैं, आईजी साहब के पास चलते हैं। आ तो गए, जुर्म तो कर दिया, अब ये जुर्म कितना बड़ा है अब ये आईजी साहब बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे, एसएसपी साहब बताएंगे। तो हमने उनको अपनी बात बताई, हाथ उठाए, सामान रख दिया। हमने उनको बताया कि जी हम अफगानिस्तान के रास्ते, हम स्पिन बुलदक होते हुए हम हिंदुस्तान से और पाकिस्तान हम आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ठीक है जी, आप बताएं। हमने कहा हम तो अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए आए हैं। एसएसपी साहब के पास गए तो जो रिसेप्शन होते हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि दुनिया रह रही है, आप भी रहें। हमने कहा ठीक। ऐसा आईजी ऑफिस से कहा गया आपको कि जब आप रिसेप्शन पे मौजूद थे तो वहाँ कोई अफसर बैठा था, उसने कहा जहाँ दुनिया रह रही है आप भी देखिए जी, रहिए। अफसर तो पता नहीं वो किस रैंक के अफसर थे। अच्छा। नेम प्लेट नहीं थी उनकी, अच्छा। वो कुर्ते पजामे में थे, नीचे बैठे हुए थे, रिसेप्शन था। सही उन्होंने कहा आईजी साहब से तो हम मुलाकात आपकी नहीं करा सकते, सही। बस ये है कि आप देख लें, अगर आपको कोई होटल दे देता है, घर दे देता है, आप रहें, दुनिया रह रही है, आप भी रहें। हमने कहा ठीक है जी। हम गए, हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हम एसएसपी साहब के पास चले गए। 2-3 थानों में गए तो उन्होंने यही जवाब मिला था कि जब ऊपर से ऑर्डर होगा तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे अच्छा। और हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। हमने कहा सर हमें डिपोर्ट ना करें, हमें गोली मार दें, आप जेल में डाल दें आप। अच्छा, आप हमें ये बताएं इंडिया में आप क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, क्या कारोबार करते थे? जी, मैं एक जॉब करता था, एक अपना सी जॉब है, इंटरनेट फाइबर का मैं वो हूँ, एक्सपर्ट हूँ। उसमें मैंने फाइबर का काम किया है, वाईफाई वगैरह इंस्टॉलेशन, फील्ड वर्क था मेरा। कितना कमाते थे वहाँ से? कितनी तनख्वाह? जी, वहाँ पर मेरी तनख्वाह 20,000 थी अच्छा। जी, और ऊपर का कन्वेंस मिलता था और इंसेंटिव मिलता था। मतलब मैं 25,000 के आसपास लगभग कमाता था। जो आपके साथ वालिद साहब आए एम हसनैन, वो क्या करते थे? मेरे वालिद एक जर्नलिस्ट हैं, अपना अखबार चलाते हैं, एक छोटी सी तंजीम चलाते हैं कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जी। बस तो बच्चों को पढ़ाते हैं, आप टीचर्स। लोगों ने ये इंतखाब क्यों किया कि हमें पाकिस्तान ही जाना है? क्या वजह बनी?
देखें, एक तो वहाँ पर हमें मारा जाता है इस बात पर कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा। अब पाकिस्तानी है तो हैं, अब क्या करें। वो कहते हैं कि हमने आपको 47 में एक हिस्सा दे दिया, अब जाएं। सही। अब हम दूसरी दुनिया की तरफ देखते हैं, सही। अरब देखते हैं तो ज़बान, कल्चर, तहजीब सब अलग, पैसा भी चाहिए बहुत। हम किराए पर रहते हैं, वहाँ पर अपना घर नहीं है। मैं जॉब करता हूँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, ये था कि घर ले लेंगे। कितना खर्चा आया यहाँ जब आप दिल्ली से निकले, जो अपना इलाका बता रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक का सफर, और कितना खर्चा आया? जी लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है हमारा। अच्छा। अभी तक। अच्छा। जी, जो हम दिल्ली से लेकर के चले थे, फ्लाइट का टिकट, वीज़ा, फिर अफ़गानिस्तान का वीज़ा, उसकी फ़्लाइट, फिर काबुल पहुंचना, फिर काबुल से टिकट कराना, कंधार पहुंचना, फिर कंधार से इस्तांबुल तक पहुंचना, इस्तांबुल तक पर पैसा दिया, फिर इस्तांबुल तक पार करने के बाद चमन से कराची तक ये पैसा सारे दिया। मराइल कौन तय करा रहा था आप लोगों को? आपको तो मालूम नहीं, आपको आप यहाँ नए हैं तो आपको कराची का नाम मालूम है, कोटा का, शहरों का, और एक इलाका बता रहे हैं, उनका नाम आपको कैसे मालूम पड़ा कि इनके ये नाम है? देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ पता चलती रहती थी। कुछ देखा भी कि भाई कौन सा इलाका सही हो सकता है, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा महाजी ज़्यादा किधर होते हैं, अमीर गरीब के बारे में पूछा, अफसरों के बारे में पूछा, कौन कहाँ की, मतलब किन सोसाइटियाँ किस किस तरीके की है। आप उन्होंने जब बताया। 14 तारीख को यहाँ पर पहुंचे तो इतने दिन आप किसके पास रहे? देखें जी, हम जब 14 तारीख को यहाँ पहुँचे तो हम हाजी साहब के पास गए, पुलिस स्टेशन गए। अच्छा। तो एक पुलिस स्टेशन, मुझे उनका वो याद नहीं है, थाने का नाम याद नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी कोई इलाका- आपको तो यहाँ कुछ देगा नहीं। अच्छा। कोई होटल नहीं देगा, कोई घर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। सही। आप एक बार ईदी वालों के पास चले जाएं। हम ईदी वालों के पास गए। कौन हमने से इलाके में ईदी? कौन से इलाके? ये सोहराब नहीं, सॉरी, ये टावर एक इलाका है, अच्छा, टावर है। टावर में वहाँ पर है। वहाँ पर हमें किसी ने बताया था, वहाँ पर गए, उन लोगों को बताया हमने कि हम ऐसे हम आए हैं। अभी आपकी रहायश जो है उनके पास? जी, ईदी वालों के पास है, और वो है सीधी सेंटर ईदी वालों का। अच्छा। जी। ऐसा करना, ये बताइएगा कि आप अपने वालिद साहब, आपके फैमिली मेंबर और कौन कौन से, वो क्यों नहीं आए आपके साथ? आप दोनों बाप बेटे निकल आए, और ये क्या वजह थी जो आपके साथ अपनी फैमिली नहीं आई? और कितने मेंबर है आपके फैमिली के? देखिए जी, हम 2 ही मेंबर हैं। अच्छा। मेरे वालिद का मेरी वालदा से मेरे बचपन में तलाक हो गया था। मेरे एक बड़े भाई भी थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस मैं ही हूँ इनकी इकलौती औलाद। अब ना इनके पीछे आगे कोई है। मेरी 2 फुप्पो हैं, वो एक लखनऊ में रहती हैं और एक बिहार में रहती हैं, टाटा जमशेदपुर। उनके बच्चे भी हैं, मेरे बहन भाई हैं। मेरी वालदा की दूसरी जगह शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। 3 बच्चे थे, एक उनकी भी बेटी का इंतकाल हो गया, बड़ी वाले का। उनके 2 बच्चे हैं। आना जाना है, मेरा आना जाना है। अपनी वालदा का अपने सर पे हाथ रखवाता हूँ, दुआएं लेता हूँ। तो बस ये है कि ये पर्सनल बात ही हमने वालदा को कभी नहीं बताई। वालदा को बताते तो वो राजी ना होती। कभी किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, तो आपने ये बातें पाकिस्तान आने की उनसे शेयर की, या उन लोगों से शेयर नहीं की, या उन लोगों से शेयर की लेकिन आप लोगों को रोका नहीं रोका? ये थोड़ा नहीं, रिश्तेदार हमारे दूर दूर हैं। अच्छा। और पहली बात, हमने किसी भी रिश्तेदार को अपने बारे में कोई बात नहीं बताया। नॉर्मली बिल्कुल जो जिंदगी थी, अच्छा। उसी जिंदगी पे हम चल रहे थे। सही। लेकिन हालात रोजाना खराब हो रहे हैं। एक तो होता है कि रोजाना चलो जी, आज 2 घंटे के लिए लाइट गई है तो कल 1 घंटा फालतू आएगी लाइट। सही। ऐसा नहीं है, बस लाइट ही बुझती रही। वो इस हालत पे हम आ गए कि ये डिप्रेशन में जाने लगे। अब बार बार वाली साहब का दिन में 5-6 बार फ़ोन आना, बेटा कहाँ है, सुना है फला जगह ऐसा हो गया, जल्दी आ जाओ बस घर पर, बाहर रहना आपका ठीक नहीं है। अब आया, पूछा, बीपी चेक किया, वाकई में धड़कन तेज़ बताया। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं अपने आप ही जल्दी आ जाऊँगा, मोबाइल है मेरे पास। कह रहे नहीं, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। अब एक कैदी की ज़िंदगी जीना